Hello students, welcome to Sarokar classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देन इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is equals to. इसमें हमें बताना है, ये जो पीस ऑफ वायर दिया गया है उसका रेजिस्टेंस R दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया। देन जो उसका एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा, उन 5 पार्टों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। जो उसका इक्विवेलेंट आ रहा है उसको बोला गया आर डैश। हमें आर अपॉन आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको हम बताएं कि अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, अगर हम उसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है आर अपॉन एन। जैसे देखिए, अगर ये हमारे पास कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया है आर ओम। अगर हम इसके एन इक्वल पार्ट्स करें, इफ वी कट इट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, then the resistance of each part will be R upon N। यानी कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है और जितने हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम उस रेजिस्टेंस को उतने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट से हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा ईच पार्ट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए, अगर हम आर ओम के एन रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, जो उसका इक्विवेलेंट आएगा उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर एन। जैसे देखिए, इफ वी कनेक्ट n resistors of R ohm in series, then the equivalent resistance of this combination will be n R। ये हो जाएगा हमारा, if we connect n resistors of R ohm in series, then the equivalent resistance of this combination will be n R। ठीक इसी तरह अगर हम n रेजिस्टर्स को R ओम के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आता है, ये देखिए, इफ वी कनेक्ट n resistors of R ohm in parallel combination, then the equivalent resistance of this combination will be R upon N।
सो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम 5 ओम के 5 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। सो 5 रेजिस्टर्स of 5 ohm are connected in parallel, then equivalent will be, यहां से देखिए R अपॉन N होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, R हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 5 दिए हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा 5 हमारा। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 1 ओम का। अगर हम इसको वेरीफाई करें तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। सो ये देखिए 1 अपॉन 5 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया, सो जो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये देखिए 1/5 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 5, और आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। सो इसको हमने यहां से वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सीरीज में, अगर हम एन रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सो देखिए इसका इक्विवेलेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए अगर हमारे पास 6 ओम के 7 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, सो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये देखिए 7 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन आर, और देखिए यहां से हमारा अगर हम आर की वैल्यू पुट करें, ये हमारी आ जाएगी 6 इंटू, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7, और 6 7 जा हो जाएगा 42 ओम। ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अगर हम इसको वेरीफाई करें, जो हमने फार्मूला पढ़ा था आर इक्विवेलेंट का सीरीज में, हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3 अब तो हमें जितने रेजिस्टर्स दिए हैं, सो देखिए इसमें हमारे पास 7 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, सो उसको अगर हम ऐड करें 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6, ये देखिए हमने 7 टाइम्स 6 को ऐड किया, सो इससे भी जो हमारा आ रहा है आर इक्विवेलेंट सीरीज का, वो भी आ रहा है 42 ओम। सो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर n रेजिस्टर्स r ओम के सीरीज में लगे हैं तो nr हो जाएगा, और अगर n रेजिस्टर्स r ओम के पैरेलल में लगे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा r अपॉन n। सो अगर हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें हमें दिया है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सो देखिए जो हमारा एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस
ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल्स टू, अभी हमने ये देखिए पढ़ा था R/N हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा R, और कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, दिया है 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको कट किया। सो ये हमारा आ जाएगा R/5। अब देखिए, अब ये R/5 को क्या किया है इन्होंने, पैरेलल में कनेक्ट किया है, कुछ इस तरह इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। ये R/5 के 5 रेजिस्टेंस को इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, उसको इन्होंने बोला है R'। तो देखिए R' क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था अगर R ओम के n रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाता है R/N। तो देखिए इस वाले फार्मूले से इस केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा, ये देखिए R/N होता है, तो यहां से देखिए R की वैल्यू दी है R/5 अपॉन नंबर ऑफ जो रेजिस्टर्स है वो है 5। सो ये भी हो जाएगा 5। देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा R/25। सो R' आ गया R/25, और हमें फाइंड करना है R/R'। यहां से देखिए R' इज इक्वल्स टू R/25। देन ये हमारा आ जाएगा R/R' इज इक्वल्स टू 25। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 1/25, 1/5, 5, एंड लास्ट ऑप्शन इज 25, और सो हमारा आंसर आ रहा है 25। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है which of the following term does not represent electrical power। सो देखिए इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं है। सो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के दौरान पढ़ा था, देखिए पावर का हमने आपको 3 फार्मूले बताए थे। एक बताया था V²/R, एक बताया था P=VI, और एक बताया था आपको हमने I²R। सो ये 3 फॉर्मूले इसमें से देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए V²R जो है, V²/R ये देखिए C में दिया है, VI D में दिया है, और I²R ये देखिए हमें B में दिया है। सो जो पहला ऑप्शन है IR², ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता, और सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन पावर कंज्यूम्ड विल बी। सो देखिए इसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 220 वोल्ट और 100 वाट रेटेड है। अगर उसी बल्ब को हम 110 वोल्टेज की सप्लाई पे अगर ऑपरेट करते हैं, सो कितना पावर कंज्यूम होगा। सो देखिए बल्ब जो हमारे पास है उसके अगर रेजिस्टेंस की बात करें, सो देखिए अगर 220 वोल्ट पे और 100 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, तो भी रेजिस्टेंस वही रहेगा जो 110 वोल्टेज पे लगाया जाएगा। सो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा दोनों केस में सेम रहेगा। तो देखिए हमने पावर का फार्मूला को पढ़ाया था V²/R। सो इसमें देखिए ये जो रेजिस्टेंस होगा
वो दोनों केस में सेम रहेगा। तो यहां से देखिए रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। अब रेजिस्टेंस को अगर हम दोनों केस के लिए लिखें तो हमारा हो जाएगा R1 हो जाएगा V1²/P1 और R2 हो जाएगा R2 यानी कि सेकेंड केस में जो रेजिस्टेंस होगा V2²/R2। अब देखिए हमने भी आपको बताया है जो रेजिस्टेंस होगा वो तो बल्ब का चेंज नहीं होगा क्योंकि बल्ब वही है। सो R1 जो होगा R2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग V1²/P1 V2²/P2 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करनी है। सेकंड केस में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। तो देखिए P2 हमारा हो जाएगा V2² अपॉन V1²। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा V2 है 110 × 110, P1 दी हुई है 100 वाट अपॉन V1 दिया है हमें 220 वोल्ट, 220 × 220। अब इसको अगर हम सॉल्व करें ये हमारा आ जाएगा 2, 110 से 220 को डिवाइड करेंगे ये भी आ जाएगा 2, ये हो गया 100/2 2 जा 4 और P2 की वैल्यू आ गई हमारी 100/4 दैट इज 25 वॉट। तो देखिए किस ऑप्शन में 25 वॉट दिया है। पहले में 100 है, दूसरे में 75 है, तीसरे में 50 है और चौथे में हमें 25 वॉट दिया है। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स are first connected in series and then in parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination will be. So देखिए इसमें दो कंडक्टिंग वायर्स दिए हुए हैं जो कि सेम मटेरियल से बने हैं, इक्वल लेंथ के हैं और इक्वल डायमीटर्स के हैं। तो उन्हें पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। सो अब जो सीरीज में हीट प्रोड्यूस होगी कनेक्ट करने पे उसका और जो पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उन दोनों का हमें रेशियो बताना है। सो देखिए अगर मटेरियल सेम है और लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर, तो डायमीटर से क्या हमें पता चलेगा, डायमीटर से हमें एरिया के बारे में पता चलेगा। सो इक्वल डायमीटर से अगर देखिए मान लीजिए दो वायर दिए हुए हैं हमारे पास, सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा, सेम मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी जो होगी दोनों की वो रो हो जाएगी। इक्वल लेंथ यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो भी इक्वल, दोनों की एल हो जाएगी। इक्वल डायमीटर्स यानी कि एरिया, सो एरिया भी दोनों की ए हो जाएगी। अब हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो L/A। सो देखिए यहाँ पे रो एल और ए तीनों जो है दोनों वायर का सेम है। सो इससे जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो भी सेम होगा। सो इसको हम मान लेते हैं R1 R और R2 रेजिस्टेंस जो होगा वो भी हमारा R हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करें तो कितना इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज में हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R और इसी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2। अब देखिए हीट प्रोड्यूस हमें बतानी है, उसके रेशियो के बारे में बताना है। तो देखिए पावर हमने पढ़ा था एनर्जी
अपॉन टाइम पढ़ा था। सो जो हीट है, दिस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो जो हीट एनर्जी हो जाएगी, हीट एनर्जी वो हमारी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। अब पोटेंशियल डिफरेंस में इसमें भी सेम दिया हुआ है। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, v स्क्वायर बाई आर, ये पढ़ा था हमने। सो अगर हम इसमें t का मल्टीप्लाई कर दें तो ये यही बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा p इंटू टी हो जाएगा। सो देखिए हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, h बराबर v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सो ये देखिए हमारे पास आ गया हीट एनर्जी का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में हीट एनर्जी का आ गया एक्सप्रेशन। सो अब देखिए सीरीज में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा जाएगा वो सीरीज का इक्विवेलेंट रखा जाएगा, और जो पैरेलल में हीट प्रोड्यूस होगी उसमें हम पैरेलल का इक्विवेलेंट रखेंगे। सो देखिए सीरीज में एचएस हीट प्रोड्यूस हो रही है, सो वो हमारी हो जाएगी वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल सेम दिया है, वी स्क्वायर अपॉन सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R है, तो यहाँ रख देंगे हम 2R, और टाइम हो जाएगा t अपॉन पैरेलल में हीट जो होगी वो हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर, पोटेंशियल सेम दिया है, अपॉन आर इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में r बाई 2 होगा, वो हमारा हो जाएगा r बाई 2 इंटू टी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2R, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू टी, ये हमारा हो जाएगा 2 और R चला जाएगा ऊपर, ये देखिए ये आ गया। अब देखिए वी स्क्वायर टी और वी स्क्वायर टी कट गया, और ये R से R कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2 2 जा 4, दैट इज 1 बाई 4। सो heat produced in series combination is to heat produced in parallel combination का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 1:4 का। तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो आपको हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है। सो दिस इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। सो इस डिवाइस को जो है हम पैरेलल में सर्किट में कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है, V वोल्ट की सेल लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर जो होगा इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस अगर हम इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दें, सो जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इस करंट को फ्लो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत, या तो ये फ्लो ही नहीं कर पाएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो ये करंट इस सर्किट में फ्लो ही नहीं कर पाएगी। इसलिए वोल्ट मीटर को हम हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल
इन द सर्किट।